बाद तुम कहते हो कि जाओ जाके कुएं में फेंक दो। मेहनत का आज जब 1 रुपया फेंकने की बात आई तो वह झल्ला गया, क्रोध करने लगा। तब उसके पिता को लगा कि आज इसने मेहनत से यह कमाया। तुरंत उसने कहा, बेटा जब तुमने आज 1 रुपया कमाया तो तुमको आज एहसास हुआ कि दिन भर में कितनी मेहनत की है। बोले ऐसे ही हमने अनेक प्रकार से जोखिम उठा करके मेहनत करके ये पैसा कमाया है, कहीं तुम इसको बर्बाद ना कर दो, इसीलिए हमने तुम्हें शिक्षा देने के लिए कठोरता की। तो देखो उसको समझ में आया कि पैसे की कीमत क्या होती है। इसीलिए अपने कुंवरों को ऐसे ही नहीं पैसा बांटते रहना, नहीं तो तुम्हारे कुंवर साहब को बिगड़ने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। ठीक है, एक आध बार उन्हें भी तसला उठवाओ और घर में काम कराओ, फिर कहो कि अब रोटी मिलेगी। समझ में आए कि मेहनत का पैसा कैसा होता है। कैसे पिता 4-4 महीने खेत में ठंड में जाकर के और पानी देते हैं और इतने कष्ट भोगते हैं, तब कहीं जाके फसल आती है, तब कहीं जाके पैसा घर में आता है, और उस पैसे को जुए शराब में कुंवर साहब ना कहीं लुटा दे। तो इसीलिए उनको भी ठंड तरह खिलाओ, फसल में जब देखें कि एक रात कैसे गुजरती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से अनीति के धन से हमें बचना चाहिए, नहीं तो वो कुल पीढ़ी को नष्ट करता है। परीक्षित की बुद्धि पर सवार होकर के कलयुग ने उनकी ऐसी बुद्धि हरी कि तुरंत महात्मा परीक्षित की बुद्धि अधर्म से भर गई, और यह वहां वन में भटकते हुए जब प्यास लगी तो महात्मा समीक के आश्रम में पहुंचे। महात्मा समीक के पास जाकर के वहां उन्होंने याचना की कि हमें प्यास लगी है, पानी चाहिए, लेकिन महात्मा समीक तो समाधि में थे। समाधि में डूबे हुए महात्मा समीक को देख करके इन्होंने यह विचार किया कि लगता है यह महात्मा ढोंगी है, हमें देख करके आंख मूंद करके बैठ गया है। मरे हुए सर्प को उठा करके महात्मा समीक के गले में डाल करके और उनकी हंसी उड़ाते हुए महात्मा परीक्षित वहां से चले गए। कल तक जो महात्मा परीक्षित संत को देख करके संत के चरणों में जाकर प्रणाम करते थे, आज एक संत का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि सिर पे कलयुग सवार है। घर लौट करके आए, जब वह मुकुट उतारा अपने सिर पर से और कलयुग का प्रभाव जब उनकी बुद्धि से दूर हुआ, तब आज महात्मा परीक्षित पछताने लगे, रोने लगे कि मेरे हाथों आज एक संत का, एक ब्राह्मण का अपमान हो गया। मैंने अपने पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित कर दिया, मेरे द्वारा एक संत का अपमान हो गया। पछताने लगे, रोने लगे। यहाँ महात्मा समीक के पुत्र जिनका नाम श्रृंगी है, कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। किसी बालक ने जाकर के सुनाया कि आपके पिता महात्मा समीक का एक राजा ने अपमान किया है। क्रोध में भर करके महात्मा श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि जिस नराधम ने, जिस अधर्मी राजा ने हमारे महात्मा पिता का अपमान किया है, वह 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। सप्तम तक्ष कहा सप्तमे हनि, 7वें दिन तक्षक नाग आकर के उसको काटेंगे, यह उन्हें श्राप दिया। और फिर उसके बाद जब महात्मा समीक को यह बात पता चली कि मेरे पुत्र ने इतना भयंकर श्राप महात्मा परीक्षित को दे दिया है, महात्मा परीक्षित के पास जाकर के उन्हें बताया कि हे महात्मा परीक्षित, अब तुम्हारे पास केवल 7 दिन ही बाकी है जीवन के। इन 7 दिनों में तुम अपना लोक परलोक जो भी सुधारना चाहो वो सुधार कर लो, अन्यथा 7वें दिन तक्षक नाग तो तुमको आकर के काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा परीक्षित ने क्रोध नहीं किया, चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, महात्मा परीक्षित कहने लगे कि हे महामुनि, आपने बड़ी कृपा कर दी। कम से कम आपने ये बताया कि हम 7 दिन तक तो हमारी मृत्यु हो ही नहीं सकती, क्योंकि बताओ ऐसा संसार में कौन है जिसको ये पता है कि अगले दिन हमारे साथ क्या होगा, अगले दिन का हम सूर्य देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, ये कौन जानता है। महात्मा परीक्षित कहने लगे कि हमें कम से कम ये पता है कि हम 7 दिन तो नहीं मरेंगे, 7वें दिन ही हमारी मृत्यु होगी। तो इसीलिए उसी दिन उसी समय उन्होंने अपने राजपाट को त्याग किया और महात्मा परीक्षित राजपाट का त्याग करके गंगा के किनारे आकर के बैठ गए। संत महात्मा जन सब एकत्रित हुए। महात्मा परीक्षित का उद्धार कैसे हो, जीवन के 7 दिन ही बाकी बचे हैं।
सभी ने उपाय अनेक अनेक बताए, लेकिन कोई भी सहमत ना हुआ उसमें। तब उसी समय महात्मा सुखदेव जी का आगमन हुआ है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर आए हैं। समस्त संतों ने उठ करके उनको प्रणाम किया, अभिवादन किया है और महात्मा परीक्षित ने उनका सत्कार किया। श्री सुखदेव जी महाराज कैसे हैं कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामटमानवनपेक्षः अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो कृतश्च बालैरवधूत वेशः। बालपन की अवस्था है, बैरागी रूप धारण किए हुए हैं, शरीर पर एक टोपीन तक नहीं है, एक लंगोटी भी नहीं है, ऐसे ही नग्न वेश धारण किए हुए, जटाजूट लिए हुए महात्मा सुखदेव जी महाराज पधारे। उठ करके प्रणाम किया महात्मा परीक्षित ने और उनसे कहने लगे कि येषां संसमरणात् पुंसां सद्यः सद्यन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शने स्पर्श पाद शोचासनादि।